पीर पंजाल के लोग बिलखसूस नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट क्यों दें? कोई ऐसे मुझे 4-5 काम आप गिनवा दीजिए जिस लोगों ने बीजेपी ज्वाइन की है जम्मू कश्मीर रियासत में, उसमें 90% लोग वो हैं जो दिल से नहीं बीजेपी में गए, वो अपनी कई मुश्किलात की वजह से गए। उनको जो उनके ऊपर जो परेशानियां डाली गई, मुसीबतें डाली गई, उस वजह से 9 में एमएलए बना तो पुंछ के अंदर एक टावर चलता था। आप डेवलपमेंट की बात करते हैं, एक टावर चलता था। तो मैंने रिक्वेस्ट की सचिन पायलट जी। रहीम अस्सलाम वालेकुम। टाइम्स ऑफ पुंछ देखने वाले तमाम तरमौजूद सामीन को मेरा प्यार भरा सलाम। मेरे साथ आज के खास मेहमान एजाज जान साहब हैं, फार्मर एमएलए पुंछ। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे मुल्क के साथ साथ रियासत जम्मू कश्मीर में भी इलेक्शन की सरगर्मियां जो हैं वो अरूज पर हैं और राजौरी पुंछ को जो है बिलखसूस एक हॉट सीट माना जा रहा था। मैं सर से जानना चाहूंगा कि राजौरी पुंछ और बिलखसूस पीर पंजाल के लोग, सर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि पीर पंजाल के लोग बिलखसूस नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट क्यों दें? कोई ऐसे मुझे 4-5 काम आप गिनवा दीजिए जिसकी वजह से दिल खोल कर राजौरी पुंछ के लोग ये कहें कि वाकई में ही हमें नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट देना चाहिए। शुक्रिया आपका, दूर यहाँ पूछने आए उसके लिए यहाँ पर शुक्रिया। देखो, बात एक बड़ी सीधी सी है। 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर के हालात बदले। जम्मू कश्मीर में जो एक जम्मू कश्मीर के लोगों के पास एक ताकत थी, एक पावर थी, उस पावर को जो है वो लोगों से छीना गया है। वो 370 की शक्ल में, 35A की शक्ल में। और जम्मू कश्मीर जो एक रियासत थी, पहली बार इस मुल्क में हुआ कि किसी रियासत को यूटी बनाया गया। अमूमन ये देखा गया है कि यूटी जो है वो रियासत बनती है, ये पहली बार हुआ डिग्रेड किया गया। 5 अगस्त के बाद आज तक जो हमारे नौजवान बच्चे हैं उनका रोजगार, उनको नौकरियों में जो अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए थी वो बंद हो गई, वो नहीं मिल रही। और उसके बाद जो हमारा मजदूर तबका था वो उनको काम मजदूरी कहीं नहीं मिल रही। फिर आगे हमारे मुलाजमों की बात, जो हालत इस वक्त जम्मू कश्मीर के मुलाजमीन की है, मैं समझता हूँ वो जिंदगी में सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि उनके साथ ऐसा दिन उनको देखना पड़ेगा। इस रियासत के अंदर पढ़े लिखे लोगों की कमी नहीं है, पढ़े लिखे लोग हैं, बड़े बड़े अच्छे अच्छे मुलाजम हैं, बड़े बड़े आप सिक्योरिटी पुलिस में देखें या सेक्रेटरीट के अंदर देखें, बड़े बड़े इंटेलिजेंट लोग हैं और जिन्होंने अपनी काबिलियत दिखाई। आज अब देखिए जम्मू कश्मीर के अंदर वो कोई भी डिपार्टमेंट हो, उसके जितने भी हेड्स हैं, वो जम्मू कश्मीर के क्यों नहीं है? वो यूपी बिहार के लोग बैठे हुए हैं, वो महाराष्ट्र के लोग बैठे हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो क्यों बैठे, वो बैठे, उनका भी इस मुल्क में वो रहते हैं, उनका भी हक बनता है, लेकिन एक रेशो होना चाहिए। पहले तो मैं कहूँगा 80% हमारे जम्मू कश्मीर के लोग हैं। चलो 80 नहीं है तो 50% तो जम्मू कश्मीर के लोग होने चाहिए। चलो 50 नहीं है, 40 हो, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर का रहने वाला है उसको पता है कि खनेतर में क्या प्रॉब्लम है, सावजिया में क्या प्रॉब्लम है, लोरन में क्या प्रॉब्लम है, खड़ी करमाड़ा में क्या प्रॉब्लम है, चंडक के अंदर क्या प्रॉब्लम है, गली पिंडी और उसके बाद सुरनकोट में क्या प्रॉब्लम है, मेंढर में क्या प्रॉब्लम है, रजौरी में क्या प्रॉब्लम है, बुदल में क्या मुश्किल है, कंगन, कुपवाड़ा, टंगडार, उड़ी, श्रीनगर शहर, वहां का उनको पता है कि यहाँ क्या मुश्किल है। तो वो उस तरीके से प्लानिंग करते हैं। अब जो आदमी बाहर से आया है उसको क्या यहाँ पे कोई उसको समझने में भी कम से कम 5 साल लगेंगे। उसको उसके ऊपर जो है प्लानिंग रखी जा रही है, वो किस तरीके से प्लानिंग करेंगे, वो प्लानिंग भी नहीं हो सकती। तो बहुत सी, आपने मुझे 5 कहा, मैंने आपको 10 गिना दी। ये तो सर आपने पोजीशन की जो बताया है ना, क्या क्या कमी है, मुझे मैं सर नहीं, डायरेक्टली जानना चाहता हूँ सर, नहीं। डायरेक्टली मैं आपसे जानना चाहता हूँ, मुझे 4-5 काम आप गिनवा दीजिए जो मैंने पीर पंजाल के लिए हुए हों। वाकया में हम कहेंगे पीर पंजाल की डेवलपमेंट में एनसी ने अपना अहम रोल अदा किया है। देखिए मेरी बात सुनो, अगर मैं डेवलपमेंट की बात करूं तो मुझे आपके इंटरव्यू में 3 दिन लगेंगे बोलने के लिए। आप जिस सड़क से चल के आए वो भी हमने बनाई है,
जिस हॉस्पिटल में जाते हो वो हमने बनाए, जिस टीसी ऑफिस में आप बैठते हो हमने बनाया, जो स्टेडियम में आप जाते हो हमने बनाया, जो गांव के सड़कें जा रही हमने बनाई, जो बाकी दीगर आप किसी भी फील्ड में स्कूल्स में पढ़ते हैं, कॉलेजेस में, ये सब हमने बनाया है। बीजेपी सरकार ने ये किया कि टनल हमने 2012 का जिसका काम शुरू किया तो इन्होंने रिबन काट के उसका कि जिसे रिबन काटा और कहा हमने बनाई। ऑन ग्राउंड अगर बीजेपी, ये जो मैंने आपको मुश्किलात बताई काम, जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, तो क्या वजह है कि सारे पूरी रियासत में ऑफिसर जो है कोई इनको नहीं मिल रहा है? कम से कम 5% तो 10% तो मुस्लिम लोग उसको लगाना चाहिए कि इनको क्या इन पर यकीन नहीं है? आप डीजी देखिए, आईजी देखिए, सेक्रेटरीट के अंदर देखिए, आप बाकी अफसरान को देखिए, वहाँ कहीं कोई बात नहीं। क्या वजह है कि मेजॉरिटी स्टेट के जो लोग हैं उनको उनका हक नहीं मिलता? क्या हमारे लड़के पढ़े लिखे नहीं है? डेवलपमेंट की बात आज मैं आपको बताऊं, डेवलपमेंट के भी अगर आप इशू लेंगे फिर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस इन पे भारी पड़ेगी, लेकिन आज डेवलपमेंट का इशू नहीं है, आज हमारी अपनी शनाख्त का इशू है। जब हमारे पास हमारी पहचान ही नहीं रहेगी हम क्या करेंगे? अगर आप कहते हो कि बीजेपी ने काम किया है, बीजेपी ने वो किया, तो इलेक्शन लड़े। हर बच्चा जो पूरे साल पढ़ता है, पढ़ने के बाद उसकी क्या काबिलियत है वो इम्तिहान में होती है, और हर पॉलिटिकल पार्टी, हर पॉलिटिकल वर्कर का इम्तिहान इलेक्शन में होता है। तो हम तो कह रहे हैं उनको कि एमएलए का इलेक्शन कराइए। आपने बड़े अच्छे काम किए हैं बीजेपी ने, अगर अच्छे काम किए हैं तो फार्म भरो, पता चले कि कितने पानी में कितने। जनाब इन्होंने फार्म नहीं भरा, इनकी जमानतें जब्त हो जाती। क्या वजह है नहीं फार्म भरा है? जरा उनसे पूछिए ना, उनके लोगों को पूछिए कि भाई क्यों नहीं आपने फार्म भरा है। लेकिन वो कहते हैं सर आज भी हम स्ट्रांग है, राजौरी पुंछ अनंतनाग में बीजेपी सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। मैं कहता हूँ स्ट्रांग क्या होता है? इधर कोई जफी थोड़ी कर रही है, या हमें जाके उसे कोई जफी कर रही है उन्होंने दसना। इधर वोटों का सिलसिला है, जब वो इलेक्शन लड़ेंगे उसमें पता चलेगा, इम्तिहान होगा तभी पता लगेगा ना। अगर वो मैं भी कहता हूँ बीजेपी स्ट्रांग, तो लड़े इलेक्शन, एमएलए का इलेक्शन करवाएं, वही पोलिंग स्टेशन पार्लियामेंट का है, वही एमएलए का भी बनेगा। तो इलेक्शन करवाएं, वहां पता लगेगा कितनी पावर में है, कितना काम किया है। मैं फिर से आपको बताऊंगा, जिन लोगों ने बीजेपी ज्वाइन की है जम्मू कश्मीर रियासत में, उसमें 90% लोग वो हैं जो दिल से नहीं बीजेपी में गए, वो अपनी कई मुश्किलात की वजह से गए। उनको जो उनके ऊपर जो परेशानियां डाली गई, मुसीबतें डाली गई, उस वजह से वहां गए। और आप देखेंगे इंशाल्लाह वो सब वापस आएंगे। अगर नहीं भी वापस आएंगे, उनका वोट सबका नेशनल नाम हो, ये मैं आज आपको बता दूं। वही डर बीजेपी को सता रहा है, वो सोचती है कोई नहीं यहाँ बोलता है, सारे डरते हैं, मुलाजिम भी डरते हैं, मीडिया वाले भी बेचारे जो है वो थोड़े से कुछ हिम्मत करते हैं, कुछ बेचारे सोचते हैं कि कहीं मुसीबत ना आता। मैं हैरान होता हूं कि कांग्रेस का जलसा कठुआ में हुआ, जिसमें इतनी दुनिया थी कि मैं हैरान हो गया, मुझे यकीन नहीं था कि वो इतना बड़ा जलसा हुआ, और वहां एक भी नेशनल मीडिया का रिपोर्टर नहीं था। और उधमपुर में एक छोटा सा जलसा, प्राइम मिनिस्टर जैसे बड़े कद के आदमी का, मतलब जो इतना प्राइम मिनिस्टर का जलसा, मैं सोचता था 2 लाख लोग होंगे। हाँ, छोटे से लोग, उससे बड़ा जलसा तो हमने उधमपुर में किया था, वो बड़ा जलसा था, छोटे सा जलसा वहां पे हुआ, और उसमें मीडिया, पूरे दुनिया का मीडिया वहां पे। तो कुल मिला के मैं ये बताऊं कि बीजेपी की लीडरशिप को भी दिल्ली में गुमराह किया जाता है कि ऑल इज वेल, बट ऑल इज नॉट वेल। ये जो इलेक्शन है, इस इलेक्शन में फिर से मैं आपको कहूंगा, जम्मू कश्मीर के पहले एक जमाना होता था, रोड कनेक्टिविटी नहीं थी, नेटवर्क सिस्टम नहीं था, तो लोगों को पता नहीं चलता था गांव में किसको वोट देना है। गांव में जाके अनाउंस होता था, माइक से बोलते थे, चिट्ठियां भेजते थे। आज वो हालत है कि गांव वाले उधर से फोन करते हैं, कहते हैं जनाब आपको नहीं पता है फलानी जगह मीटिंग हुई है, तो जनाब फलाना कैंडिडेट मजबूत है, वो हमें गाइड करते हैं, उधर चलना है। अब वो जमाना खत्म हो गया। और ये जो सारा सेटअप है, जब मैं 2009 में एमएलए बना तो पुंछ के अंदर एक टावर चलता था। आप डेवलपमेंट की बात करते हैं, एक टावर चलता था।
तो मैंने रिक्वेस्ट की सचिन पायलट जी, जो मैंने उमर साहब को रिक्वेस्ट की, उमर साहब ने दिल्ली में रिक्वेस्ट की, सचिन पायलट यहाँ पे आया और डागुंडे में मीटिंग हुई। उस मीटिंग के बाद ये पूंछ के अंदर ये टावर जो है इनकी एनओसी क्लियर हुई और यहाँ टावर लगे, यहाँ नेटवर्क फैसिलिटी चली। वो जिलास हो, पूंछ के एरिया हो, मंडी के एरिया हो, सावजिया का हो, लोरन का हो, इन सब की एनओसी मैंने वहाँ इशू कराई। आज मैं डेवलपमेंट नहीं गिनवाना चाहता, अगर डेवलपमेंट के काम गिनाऊंगा मुझे एक दिन लगेगा, लेकिन आज का इलेक्शन जम्मू कश्मीर के लोगों की अपनी पहचान का इलेक्शन